राधे राधे आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। देखिए गाइस, आज का वीडियो थोड़ा सा सीरियस है बट इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमारे ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं वो अपनी लाइफ की फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना चाहते हैं। वो अपने घर में पैसों की चिक को बंद करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, पूरा का पूरा घर का खर्चा खुद चलाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को खुद को एक बेटर लाइफ देना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बेचारे इतना सारा काम करे कैसे, क्योंकि इतनी छोटी सी यंग एज में जब हम ये सारी की सारी बातें सोचते हैं तो हमें पता तो होता है कि हमें करना क्या है, लेकिन रास्ता हमारे पास बिल्कुल नहीं होता। और आजकल आप एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पर आपकी मजबूरी का फ़ायदा सबसे ज़्यादा उठाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस से ये समझाएंगे कि अगर आप अपनी कंडीशन को फाइनेंशियली सुधारना चाहते हो, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको सबसे पहले लेने हैं। अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने से भी पहले सारे के सारे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, तभी आपकी जो कंडीशन है वो सुधरेगी, आपकी लाइफ बेटर होगी। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारना चाहते हैं एक्चुअली प्रैक्टिकल स्टेप्स के साथ, तो आज का वीडियो आप सभी प्लीज ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक तो जरूर देखिएगा, एक भी पॉइंट को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। स्टेप नंबर 1 आप सभी को लेना है द माइंडसेट शिफ्ट। देखो, हमारे इंडिया में मोस्टली इंडिया में क्या सिखाया जाता है कि अगर हमें अमीर बनना है तो हमें पैसे बचाने पे ध्यान देना होगा। देखो, ये चीज़ बहुत अच्छी है, हम खुद इस पे सपोर्ट करते हैं, सेविंग्स के ऊपर हम ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं। लेकिन जब हमारा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ किस पे होता है, सेविंग्स पे, कि भाई साहब हम पैसे अगर बचा लेंगे कंजूसी करके तो हम पैसे वाले बन जाएंगे, तो यहाँ पर आप गलत हो जाते हैं। सेविंग्स का हम मेनली मतलब ये होता है कि हम अपनी लाइफ में इमरजेंसी फंड जमा कर लें कि हमें जीवन में परेशानी ना आए, लेकिन अमीर बनना सेविंग्स से कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो जो सोच है आप सभी की कि जो सेविंग्स हम कर लेंगे, पैसे बचा के हम अमीर बन जाएंगे, प्लीज़ ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेकार है, एक बहुत छोटी सी बात है कि आपको पैसे थोड़े एक्स्ट्रा कमाने पड़ेंगे और ये रियलिटी है, आप बिल्कुल इससे छुपा नहीं सकते। तो सबसे पहला काम आप सभी को ये करना है कि जो आपका पुअर माइंडसेट है, जो गरीबी वाला माइंडसेट है, उससे बाहर निकलिए और किस में जाना है आप सभी को, रिच माइंडसेट पे। पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, प्लीज चैनल पे जाइए, वीडियो वाले सेक्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को देखिए और जितना आप सभी ने उस वीडियो से सीखा उसको लाइफ में अप्लाई कीजिए, अपनी माइंडसेट को शिफ्ट कीजिए। बिकॉज जब तक आपका दिमाग ही शिफ्ट नहीं होगा, आपकी थॉट्स, आपकी थिंकिंग ही चेंज नहीं होगी अराउंड द मनी, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कभी चेंज कर नहीं सकते। तो सबसे पहले जो मनी की सोच है उसको बदलिए, पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट पे जाइए। स्टेप नंबर 2 आप सभी को करना है एक्वायर द हाई पेइंग स्किल्स। देखो, एक बात तो आप सभी को माननी पड़ेगी कि ये जो जमाना चल रहा है ना, ये रट्टू तोते वाला जमाना नहीं है कि आपके पास डिग्री है तो भाई साहब आपको नौकरी मिल जाएगी। आज के ज़माने में मेजॉरिटी जो जॉब्स हैं जिनमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है, वो बस एक ही चीज़ की डिमांड कर रही हैं, स्किल्स। भाई साहब, जिस जमाने में आप जी रहे हो ये जमाना स्किल्स पे ही चलता है। दुनिया में कलाएं की सख्त कमी है। आजकल लोग क्या है, दुनिया भर के बच्चे कॉलेज तो पढ़ गए, ठीक है, वो पुरानी सुरानी पढ़ाई तो उन्होंने पढ़ ली, डिग्री तो उनके पास है, लेकिन कलाएं बिल्कुल नहीं है। उन्हें एआई के बारे में नहीं पता, उनको डेटा के बारे में नहीं पता है, उनको नेटवर्किंग के बारे में नहीं पता है, किसी के बारे में पता नहीं है। ज़माना इतना ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, इंटरनेट आ रहा है, दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन लोग वही पिछड़ी सोच लेके बैठे, वो डिग्री लेके बैठे, भाई साहब डिग्री से हमें नौकरी मिल जाएगी। नहीं मिल सकती। आज के ज़माने में अगर आपको वही पिछड़ी नौकरी करनी है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सी जॉब चुन रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट वाली चुन रहे हैं, उसमें भी आपको पढ़ाई तो देखो करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कलाएं आनी चाहिए भाई साहब, कि आपका फोकस टाइट हो, आपका डिसिप्लिन टाइट हो, सब कुछ टाइट होना ज़रूरी है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, मतलब जैसे आप छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आपको पैसिव इनकम कमानी है, तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, आप दुनिया भर की स्किल्स सीख सकते हैं, फ्रीलांस कर सकते हैं। इस पे भी हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, चैनल पे जाइए, वो वाला देख लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी स्किल हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि भाई साहब इतनी सारी डिमांड है मार्केट में, उनमें से कोई स्किल उठाइए, सीखिए और उसका यूज कीजिए। दुनिया भर की स्किल्स हैं दुनिया में, बस आपको यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ कमी लगी तो प्लीज जाइए यूट्यूब पर सर्च कीजिए, हमसे भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं जो आप सभी को समझाएंगे, बस आपको जाना है।
ऐसा मत करना है कि भाई साहब हम कुछ सीखने के लिए मेहनत बिल्कुल कर नहीं रहे, वही पुराने जमाने की सोच है हमारी, ना ही कुछ हम काम करना चाह रहे हैं, फिर बैठे बैठे उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सुधर जाएगी। आज के ज़माने में जिस आदमी को कुछ भी नहीं आता ना, तो उसकी कंडीशन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये ज़माना स्किल्स पर ही है, जितना ज़्यादा आप सभी को काम आएगा उतना ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे सोसाइटी में, मार्केट में, तभी आपकी इनकम बढ़ेगी। अगर आप डीमोटिवेट हो भाई साहब हम किस तरीके से कोई चीज़ सीखेंगे, भाई साहब हमने 1 साल पहले कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आज जब 1 साल वो काम किया तो आजकल बहुत कुछ आने लगा है। कम्युनिकेशन अच्छी स्किल हो गई है और वीडियो एडिटिंग अच्छे से करने लगे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे से करने लगे हैं, स्टोरी टेलिंग आ गई है, दुनिया भर की चीज़ें आ गई हैं। लेकिन भाई करो तो, अगर आप बैठे बैठे सोचते रहोगे तो कभी नहीं होगा। जस्ट स्टार्ट, जो स्किल पसंद है उसको चुनिए, उसके बारे में सीखिए, फिर उसको पे काम कीजिए, फिर धीरे धीरे आप क्लाइंट्स को फाइंड आउट कीजिए, फिर उस पर काम करना चालू कीजिए, तब तो इनकम बनेगी। लेकिन जब सिर्फ सोचते रहोगे तो काम बिल्कुल नहीं बनेगा। स्टेप नंबर 3 इज द पावर ऑफ हेल्दी ऑब्सेशन। देखो आजकल के जो मेजॉरिटी लोग हैं ना, उन्हें काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, मतलब जो मोटिवेट हो जाएंगे तो वो काम करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को एक्चुअली सुधारना चाहते हो, सही में मेहनत करना चाहते हो, आप सभी को ऑब्सेशन की ज़रूरत है, लगाओ कि भाई साहब अगर हमें चेंज करना है फाइनेंशियल कंडीशन तो हम किसी ना किसी कीमत पर चेंज करके रहेंगे। इसको कहते हैं ऑब्सेशन। अब जब ये ऑब्सेशन हो जाता है, लगाव हो जाता है, एक गोल बन जाता है ना, तो फिर आप ये नहीं देखते कि आपको कितनी देर मेहनत करनी पड़ रही, कितनी सारी सेक्रीफाइसेस आप कर रहे हैं। आप दोस्तों के साथ बाहर खेलने नहीं जा रहे, आप वीडियो गेम्स नहीं खेल रहे, आप गंदा खाना नहीं खा रहे, आप अपने समय को बर्बाद नहीं कर रहे, आप रील्स नहीं चला रहे, आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी स्किल को सीख रहे हैं, फिर उसको अप्लाई कर रहे हैं, फिर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फिर क्लाइंट्स को ढूंढ रहे हैं, दुनिया भर की मेहनत कर रहे हैं। लेकिन कब होगा? जब आपको लगाव होगा अपने काम से। जब किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ से लगाव नहीं होता, वो थोड़े टाइम तक वो चीज़ को करता है, जैसे मोटिवेशन डाउन होता है फिर वो काम को छोड़ देता है। एग्जाम्पल, जैसे हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, 1 साल से हमारे व्यूज़ बिल्कुल अच्छे नहीं आते, लोग कहते हैं भाई साहब तुम क्यों कर रहे हो कंटेंट क्रिएशन जब तुम्हारे व्यूज़ ही नहीं आते। हम पता क्या कहते हैं उनसे, ठीक है, एक ही बात कहना चाहेंगे कि भाई साहब हमें लगाव है इस काम से, जिस चीज़ के लिए हम ये कर रहे हैं ना, वो काम धीरे धीरे होता जा रहा है। हम सोच रहे थे भाई साहब लोगों की ज़िंदगी में कोई इंपैक्ट क्रिएट करेंगे, धीरे धीरे कम से कम 40-50 लोग तो वीडियो देख लेते, उन्हीं के जीवन में यार कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। लोग कहते हैं भाई साहब थैंक यू, मतलब कहते तो है ना, पता तो चल रहा भाई साहब इंपैक्ट क्रिएट हो रहा। वो कब होगा? जब हमें ऑब्सेशन हो गया इस काम से। अगर ऑब्सेशन नहीं होता, जस्ट मोटिवेशन के ऊपर यूट्यूब चैनल चला रहे होते, कब का छोड़ दिया होता। जब व्यूज़ नहीं आते ना इतनी मेहनत करने के बाद, तो ऐसी फीलिंग आती कि भाई साहब सारा का सारा खेल छोड़ो। तो यही चीज़ आप सभी को करनी है। अगर चेंज करना चाहते हो तो बी ऑब्सेस्ड, मतलब अपने जो आप चाहते हो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो, लगाओ रखो उससे। और एक और चीज़, लगाओ के पीछे कोई अनसेंट काम बिल्कुल मत करना। अगर पैसे कमाओ तो 2 बातों का ज़रूर ध्यान रखो कि भाई साहब किसी दूसरे को कष्ट नहीं होना चाहिए आपकी वजह से, लाइक करप्शन नहीं करो, दुनिया भर की गंदी चीज़ें नहीं करो ध्यान से। दूसरा, आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम वो काम चोरी, वो आलस की बात नहीं कर रहे। जब आप मेंटली और फिजिकली हद से ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हो ना, वैसा काम बिल्कुल मत कीजिए। ऐसे काम को चुनिए, एक ऐसी स्किल को चुनिए, एक ऐसी जॉब को चुनिए जो आपको पसंद हो, तब तो कोई मज़ा आएगा। क्योंकि पैसे आदमी कमाता क्यों है? हैप्पीनेस के लिए। अगर पैसे कमाने की प्रोसेस में हमारी पूरी की पूरी हैप्पीनेस छिन जा रही है तो फिर पैसे कमाने का कोई फायदा बिल्कुल नहीं होता। स्टेप नंबर 4 आप सभी को करना है, बिल्ड अ अनशेकेबल डिसिप्लिन, मतलब अपनी लाइफ में अनुशासन लाइए। देखो जीवन में अगर अनुशासन नहीं रहेगा तो आप कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। दुनिया में पता जितने लोग सक्सेसफुल हैं ना, एथलीट्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, व्हाट्सएवर, जितने लोग हैं उनके अंदर अनुशासन है। जो आदमी पढ़ता है, खेलता है, कोई भी काम करता है, अगर उसकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होता, आज वो बिल्कुल उस लेवल पे होता ही नहीं। बिकॉज डिसिप्लिन में क्या सिखाता है कि भाई साहब जब तुम्हारा मन नहीं हो वो काम करने का, उसके बावजूद भी वो तुम काम कर रहे हैं, ये कहता है डिसिप्लिन। तो यही चीज़ आप सभी को करनी है। कुछ ऐसे स्टेप्स आप सभी को लेने हैं डिसिप्लिन के अंडर। आप सभी को सेविंग्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखो हमने सेविंग्स की बुराई आप सभी से पहले की थी ना, लेकिन वो पता किस लिए कर रहे थे? क्योंकि सेविंग्स से कभी आप अमीर नहीं बन सकते, लेकिन सेविंग्स उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अमीर हर किसी को नहीं बनना, हर किसी को नॉर्मल लाइफ ही जीनी होती है ना भाई साहब, जैसे हमें जीनी है। तो हमारे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब हमारा इमरजेंसी फंड रहे, हमें अपने जीवन में कभी कर्जा ना लेना पड़े, कभी परेशानी में हम ना जाएं। तो इसलिए क्या हम करेंगे कि भाई साहब अपनी इनकम का ऑलमोस्ट 10 to 20% पैसा हर महीने बचाएंगे इमरजेंसी फंड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये चीज़ आप सभी को अप्लाई करनी है। ये भी एक डिसिप्लिन है कि भाई साहब हम हर महीने 10 to 20% अपनी इनकम का सेव कर रहे हैं, और ये एक डिसिप्लिन का फॉर्म ही है। क्योंकि जब आपका मन नहीं होगा ना पैसे बचाने का, इसको खर्च कर देने का, उसके बावजूद भी जब आप इस चीज़ को सेव करोगे तो ये आपके डिसिप्लिन को दर्शाता है।
दूसरा आप सभी को करना है एलिमिनेट द कंज्यूमर डेप्थ। देखो आजकल क्या हो गया कि हर व्यक्ति को शौकीन की हद से ज़्यादा लत लग गई है कि भाई साहब ये फ़ोन पसंद आ गया तो ये लेना है, ये कपड़े पसंद आ गए तो ये लेना है, इतनी महंगे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, ये करना है वो करना है। समझ रहे हैं कि भाई साहब जो आपकी पसंद है वो आप करो, शौक से करो, लेकिन अगर आप वो चीज़ कर्जा लेके कर रहे हैं ना तो ये यहाँ पर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ना ही आप शौकीन अच्छे से पूरे कर पाओगे, ऊपर से आप दुनिया भर की परेशानी हो लाद लोगे खुद के ऊपर। तो आप सभी को नियम अपनाना है कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, अगर आपको वो चीज़ पसंद है, अगर आप उसे कैश में नहीं ले सकते, आपको कर्जा फालतू का बनवाना पड़ रहा है और ऊपर से आप ईएमआई को उस तरीके से मैनेज नहीं कर रहे, मतलब आपने जोश में ईएमआई ले ली, फिर आपका कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्लान ही नहीं था भाई साहब किस तरीके से लोन को हम चुकाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी गलती आप सभी करते हैं कि आप सभी को लोन अगर बाई चांस ले भी रहे हो किसी काम की वजह से, जैसे आईफोन लेना है और आप किसी काम के लिए, लेकिन आप लोन को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे कि भाई साहब हाँ हमारा इतना सा प्लान था, इस तरीके से पे करना है, ये करना है वो करना है। हर एक चीज़ की प्लानिंग कीजिए, चाहे वो लोन आप ले रहे हो भाई साहब कितने महीने के लिए ले रहे हो, कितने इंटरेस्ट रेट पे, हर एक चीज़ डिसाइडेड होनी चाहिए। जोश में जल्दबाजी में प्लीज़ कोई भी चीज़ मत करिएगा। इससे होता क्या है कि भाई साहब आप शुरू में जब थोड़े बहुत पैसे कमाते हो, जो आपके शौकीन, जो आपका मन आपको फालतू में फंसा लेता है, फालतू के लफड़े में पड़ जाते हो, फिर आपको ईएमआई चुकाने के लिए एक पोर्शन अपनी इनकम का फालतू में देना ही देना पड़ता है। थर्ड, कंट्रोल योर लाइफ एक्सपेंशन। देखो जब आपकी इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है, मान के चलो आपने खूब मेहनत करी, आपने स्किल्स सीखी, आपकी थोड़ी बहुत वैल्यू क्रिएट आप कर रहे हो, आपको इनकम आई। अब देखो आप क्या होगा कि जैसे ही आपकी इनकम आएगी ना तो आपका मन आपको परेशान करेगा, मतलब आपकी जैसे नॉर्मल सी आदत होती है भाई साहब, अगर किसी की इनकम बढ़ती है तो उसके शौकीन बढ़ते हैं, उसको अच्छी गाड़ी में घूमना होता है, अच्छे घर में रहना होता है, ये करना वो होता है। तो आप सभी को शुरुआती टाइम में आपको क्या करना है, पैसों को बचाना है और आपकी स्किल्स और खुद पे पैसे को लगाना है कि भाई साहब हम शौकीन में पैसे कम लगाएं, खुद पे लगाएं कि हम और ज़्यादा स्किल्स सीखें, अपना जो काम कर रहे हैं उसमें पैसा लगाएं कि भाई साहब उससे और थोड़ा पैसा ज़्यादा है हमारे पास, तो किस पे लगाना है पैसा कि भाई साहब खुद पे, सेविंग्स पर और अपने काम पे, जिससे क्या होगा कि वो आप ही के लिए बेनिफिशियल है। शौकीन थोड़े बहुत कर सकते हो, अगर आप उसको पे कर सकते हो, कर्जा लेके शौकीन पूरे करने का कोई भी सेंस नहीं है। स्टेप नंबर 5, प्रूवन वेज फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो अब इतनी सारी कहानी सुनने के बाद, स्किल सीखने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद जब आप पैसे कमाओगे, अब वो पैसे को किस तरीके से आपको स्टेबल रखना है जरा उसको सुन लीजिए। स्टेप नंबर 1 आप सभी को करना है बिल्ड अ इमरजेंसी फंड। पूरे वीडियो में समझाते जा रहे हैं कि इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पे स्पेशली हम 2 वीडियो बना चुके हैं, चैनल पे जाइए और आप देखिए उन वीडियोस को, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एग्जांपल्स के साथ कि किस तरीके से इमरजेंसी फंड हमारी मदद करता है कि भाई साहब कभी हमारी लाइफ को खतरे में नहीं आने देता है। तो इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप नंबर 2, इंक्रीज योर प्राइमरी इनकम। हमेशा कोशिश करते रहेंगे अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें इनकम बढ़ाते रहें, चाहे हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे किसकी स्किल से पैसे कमा रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ से हम पैसे कमा रहे हैं। अब जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब है उसमें तो भाई साहब आपकी जो वो है ना सैलरी वो तो फिक्स्ड रहेगी, कोई बात नहीं, लेकिन जो आप सेकेंडरी काम करोगे, मान के चलो आपको इनकम हल्की सी बढ़ानी है, थोड़ा और पैसा कमाना है, तो जो सेकेंडरी काम करो, कंटेंट क्रिएट करो, किसी स्किल से पैसे कमाओ, तो प्लीज़ ध्यान देते रहें कि आप वैल्यू क्रिएशन को बढ़ाते जाए और अपनी इनकम को भी बढ़ाते जाए, क्योंकि पैसे कमाना गलत बात नहीं है, अगर आप गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं वो गलत चीज़ होती है। थर्ड, इन्वेस्ट इन प्रोडक्टिव एसेट्स। देखो अभी जब भी आप पैसे कमाने जाओगे तो आप सभी को शुरुआत में फिर से समझा रहे हैं, शौकीन पे पैसे नहीं लगाना है, एसेट्स पे लगाना है। एसेट्स मतलब ऐसी चीज़ है जो आपको पैसे ला के दे, लाइक आप सेविंग कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो, खुद पे पैसा लगा रहे हो, अपने काम पे पैसे लगा रहे हो। उससे क्या होगा कि जो आप पैसे लगा रहे हो वो आप ही की हेल्प करेगा ज़्यादा पैसे अर्न करने में। स्टेप नंबर 4 आप सभी को करना है एजुकेट योर फैमिली ऑल्सो। देखो फाइनेंशियल एजुकेशन हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छे से पैसे कमा रहे हो, सब कुछ मैनेज कर रहे हो, लेकिन आपके घर में कुछ आपके भाई बहन हो सकता है या फिर कोई भी जैसे हो सकता है जो फाइनेंशियली नहीं इतना जानता है और वो आपके पैसे खर्च करने में लगा है, ये ले लो वो ले लो, तो आप उनको भी एजुकेट कीजिए। बिकॉज एक घर में सिर्फ एक आदमी का एजुकेट होना ज़रूरी नहीं है फाइनेंशियली, पूरे के पूरे घर का फाइनेंशियली एजुकेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि आपको मदद मिलेगी, वो आपको खुद सपोर्ट करेंगे कि भाई साहब किस तरीके से पैसे को मैनेज करना है, किस तरीके से सेव करना है, सब कुछ वो डिसाइड करेंगे। तो ये गाइस ये था पूरा का पूरा रोड मैप किस तरीके से आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज कर सकते हो। बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन कोई बैठे बिठाए उम्मीद लगा के चेंज नहीं होती, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होता है। फिर स्किल्स सीखते हैं हम सभी, फिर अपने ऑब्सेशन को बढ़ाते हैं, लगाव बढ़ाते हैं कि हाँ अगर हमें ये चीज़ चाहिए तो फिर चाहिए,
उसके बाद अब हमें डिसिप्लिन को बढ़ाते हैं, अनुशासन बढ़ाते हैं अपनी ज़िंदगी में, वैसे भी हम उल्टे सीधे खर्चे ना करें, अपने काम पे ध्यान दें। उसके बाद जो स्टेप्स आप सभी को बताए थे वो सारे के सारे फॉलो करते हैं। वैसे अगर इनकम आने भी लगे तो फालतू में हम उल्टी सीधी जगह उसको खर्च बिल्कुल ना करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है प्लीज़ उसको अपने लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। हमें बताइए किस तरीके से वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी आजकल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले दिन किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।